फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस ऑफिस, जिससे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं वह मैं महत्वपूर्ण टोटल 5 सेट में वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वह होता है .docx। ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है Ctrl+B का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पेज नंबर, तारीख या शीर्षक जैसी जानकारी हर पेज पर दोहराने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पेज के बीच में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? तो इसमें Ctrl+E का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वह मेन्यू है होम। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्कबुक। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो वह फार्मूला शुरू होता है बराबर के चिन्ह से। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सेल। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेलों की एक श्रृंखला A1 से A10 तक को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? तो इसमें जो फंक्शन सही होता है इक्वल टू माने बराबर सम और A1 अनुपात A10। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में डेटा को चार्ट के रूप में प्रस्तुत करने का विकल्प किस टैब में होता है? तो यह होता है इंसर्ट में, इंसर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें होते हैं 1024 कॉलम। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक व्यक्तिगत पेज को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्लाइड। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है F5 का। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान होने वाले विजुअल इम्पैक्ट को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ट्रांजिशन। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह है Ctrl+M, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें F7 का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस A5 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कॉलम A में पंक्ति 5। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट स्लाइड में पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में मोशन इफेक्ट लागू करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है
एनिमेशन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस टॉपिक से टोटल 20 क्वेश्चन पूरा होता है इस सेट के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।